अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज के लेक्चर के अंदर हम सब्लिमेशन, इसका प्रोसेस और इसकी एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है सब्लिमेशन प्रिंटिंग, जिसकी मदद से हम लोग अपनी टी शर्ट के ऊपर तस्वीर और अपने नाम लिखवाते हैं, मग के ऊपर तस्वीर या अपने नाम वगैरह लिखवाते हैं। उसको डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने एक टॉपिक पढ़ा इंटर कन्वर्जन ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। हमने उसमें कहा कि जब आप सॉलिड को गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो वो लिक्विड में तब्दील होता है। आप इस लिक्विड को हीट करेंगे तो ये गैस के अंदर तब्दील होता है। सब्लिमेशन में कुछ ऐसे सॉलिड होते हैं जिन सॉलिड को आप हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट गैस के अंदर तब्दील होते हैं, वो लिक्विड के अंदर तब्दील नहीं होते। इस तरह के सॉलिड को हम सब्लाइम सॉलिड कहते हैं और इस अमल को हम लोग सब्लिमेशन कहा करते हैं। सब्लिमेशन एक ऐसा अमल हुआ जिसके अंदर सॉलिड को हीट करेंगे, वो डायरेक्ट गैस के अंदर तब्दील होगा। इसको हम सब्लिमेशन कहा करेंगे। प्यारे बच्चों, सब्लिमेशन एक प्योरिफिकेशन टेक्निक है, यानी कि ऐसी टेक्निक, ऐसा तरीका जिसके अंदर आप सॉलिड को खालिस किया करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने एक ऐसा सॉलिड लिया है जिसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी ऐड हो गई है और वो जो सॉलिड है वो सब्लिमेशन दिखाता है, यानी कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में तब्दील होता है। अब आप मिट्टी को अलग करना चाहते हैं तो आप इस सॉलिड को सिर्फ हीट कर दें तो क्या होगा, मिट्टी जो है वो पीछे रह जाएगी, ये सॉलिड गैस में तब्दील होगा। उस गैस को आप कलेक्ट कर लें, ठंडा कर लें तो ये खालिस हो जाएगा। आइए जरा इसको रीड करते हैं। It is a process in which solid is directly converted into gas is called sublimation. This is a purification method. अब इस purification method को परफॉर्म किस तरह से करते हैं पहले उसको देखते हैं और फिर दो डेफिनेशन मजीद पढ़ेंगे। अजीज तलबा, अब जो भी चीज सब्लिमेशन दिखाती है और वो खालिस करनी है, उस प्रोसेस को कुछ इस तरह से समझें कि आपके पास ये कोई सॉलिड है जो सब्लिमेशन दिखाता है और इसके अंदर थोड़ी सी इम्प्योरिटी मौजूद है, यानी कि ये इम्प्योर सॉलिड है। अजीज तलबा, इस इम्प्योर सॉलिड को आप नाम देते हैं सब्लिमेंट। क्या नाम देते हैं? सब्लिमेंट का नाम देते हैं। इसको आपने क्या किया, हीट किया और हीट होने से ये डायरेक्ट गैस में तब्दील होगा। उसके लिए आपने एक इन्वर्टेड फनल, उल्टी फनल को रख देना है और इसका ये जो होल होगा इसको आपने क्या कर दिया, अच्छे से बंद कर दिया। क्लियर? और इसके अंदर आपने क्या कर लिया कि फिल्टर पेपर को रख लिया ताकि जो गैस है वो अंदर इस स्टेम के अंदर ना जाए। आप जैसे इसको हीट करेंगे तो ये जो सॉलिड है ये डायरेक्ट गैस के अंदर तब्दील हो जाएगा। क्लियर? लेकिन जो इंप्योरिटी है वो पीछे रह जाएगी, ग्रीन इंप्योरिटी है वो पीछे रहेगी और ये जो रेड रेड है ये सब्लाइम सॉलिड है जिसने डायरेक्टली सॉलिड से गैस में तब्दील होना है, वो सारा गैस में तब्दील हो गया। अब क्या होगा, जब ये गैस के जो पार्टिकल्स हैं ये टकराएंगे इस फनल की दीवारों के साथ तो ठंडे हो जाएंगे, तो ये ठंडे होने से दोबारा किस में तब्दील हो जाएंगे, सॉलिड के अंदर तब्दील हो जाएंगे। अजीज तलबा, यहां पर अब दो प्रोसेस हुए। एक में सॉलिड गैस में तब्दील हुआ जिसको आप कहेंगे सब्लिमेशन, और दूसरे प्रोसेस में क्या हुआ, गैस दोबारा से सॉलिड के अंदर तब्दील हुई। इस अमल को हम कहेंगे डेपोजिशन। अजीज तलबा, ये जो सॉलिड इस वक्त फनल की दीवारों के साथ लगा है इसको आप नाम देंगे सब्लिमेट। क्या नाम दिया करेंगे? सब्लिमेट दिया करेंगे। और ये जो चीज है ये प्योर है, खालिस है, लेकिन ये खालिस नहीं है। अब इनको डेफिनेशन को पढ़ते हैं। इम्प्योर सॉलिड विच अंडरगो सब्लिमेशन इज कॉल्ड सब्लिमेंट, यानी कि वो चीज जो इम्प्योर थी उसको आप सब्लिमेंट कहेंगे। प्योर सॉलिड विच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द सब्लिमेशन इज कॉल्ड सब्लिमेट, और वो चीज जो बाद में आपने सब्लिमेशन करके हासिल की वो खालिस है, उसको आप सब्लिमेट कहा करेंगे।
अजीज तलबा, अब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे कंपाउंड हैं जो सब्लिमेशन दिखाते हैं। आपने देखा होगा कि सर्दियां आती हैं तो आप गर्मियों के कपड़े ट्रंक में रख देते हैं, गर्मियां आती हैं तो सर्दियों के कपड़े ट्रंक में रखते हैं, लेकिन उनके साथ एक छोटी वाइट कलर की बॉल्स भी रखते हैं मंगवा कर। अब उनका क्या काम होता है कि वो वाले इंसेक्ट, हशरात जो कपड़ों को खराब करते हैं, काट देते हैं, उनको कपड़ों से दूर रखती है। अजीज तलबा, जिनको हम मोथ बॉल भी कहते हैं या नेफ्थलीन बॉल कहा जाता है, वो सब्लिमेशन दिखाती है। आप जब उसको ट्रंक के अंदर रखते हैं तो वो लिक्विड में तब्दील नहीं होती, वो सॉलिड से डायरेक्ट गैस के अंदर तब्दील होती है। इसी तरह से ड्राई आइस है, वो भी डायरेक्ट सॉलिड से गैस में तब्दील होती है। इसी तरह से अमोनियम क्लोराइड है जो कि डायरेक्ट सॉलिड से गैस में तब्दील होता है। कैम्फर, जिसको हम सादा जबान में मुशक कफूर कहते हैं, वो भी डायरेक्ट सॉलिड से गैस के अंदर तब्दील होता है। और ये चंद एग्जांपल मैंने लिखी हैं, अमोनियम क्लोराइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, नेफ्थलीन बॉल्स, आयोडीन और कैम्फर है जो कि डायरेक्ट तब्दील होता है सॉलिड से गैस के अंदर। अजीज तलबा, अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि सर आपने इस मटेरियल को कितना गर्म करना है। आपने इसको उस कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट से नीचे ही गर्म करना है, तब ये क्या करेगा, सब्लिमेशन दिखाएगा। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सब्लिमेशन में आप कंपाउंड को उसके मेल्टिंग पॉइंट से नीचे गर्म करते हैं। और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, पहले भी पेपर में पूछा जा चुका है। अजीज तलबा, मैंने कहा सॉलिड से गैस में तब्दील होना सब्लिमेशन, लेकिन जब वो गैस जो है वो टकराई किसके साथ, फनल की दीवारों के साथ, तो वो वापस सॉलिड के अंदर तब्दील हो गई, इसको डेपोजिशन कहेंगे। और उसकी डेफिनेशन इस तरह से बनेगी, कन्वर्जन ऑफ अ गैस इनटू सॉलिड डायरेक्टली इज कॉल्ड डेपोजिशन। और इसकी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉस्ट ड्यूरिंग विंटर। जो सर्दियों के मौसम के अंदर कोहराम मचता है, कहर मचता है मौसम के अंदर, वो किसकी एग्जांपल है, डेपोजिशन की एग्जांपल है। प्यारे बच्चों, अब चलते हैं सब्लिमेशन की एप्लीकेशन के अंदर। तो पहली एप्लीकेशन है सॉलिड एयर फ्रेशनर। सॉलिड एयर फ्रेशनर एक्चुअल में क्यूब होती हैं, टिकियां होती हैं, या टैबलेट या कैप्सूल की शक्ल के अंदर एयर फ्रेशनर होता है जिसको आप रूम के अंदर रख देते हैं। या कुछ ऐसी मशीनरीज भी हैं, उन मशीनरी के अंदर इन टिकियों को रख देते हैं। अगर रूम में पड़ा है तो वो रूम से हीट को एब्जॉर्ब करेगा, तो सॉलिड डायरेक्टली तब्दील होगा गैस के अंदर और वो पूरे कमरे में फैल जाएगी और कमरे के अंदर से खुशबू आएगी। या उसको आप मशीन के अंदर रखते हैं, मशीन उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद हीट करेगी, वो डायरेक्ट गैस के अंदर तब्दील होगी और वो गैस कमरे में फैल जाएगी, उस गैस की खुशबू होगी, इसलिए आप उसको यूज करते हैं एज अ एयर फ्रेशनर। अजीज तलबा, इसको हम रीड करें, सॉलिड को आप हीट करते हैं तो वो सेंटेड सब्सटेंस में तब्दील होता है। सेंटेड सब्सटेंस यानी कि खुशबूदार सब्सटेंस के अंदर तब्दील होता है और वो गैसियस फेज में होती है। सब्लिमेट विदाउट हीटिंग। अब जो आपके पास दो तरह से हैं, मैंने कहा कि मशीन के जरिए भी या वो आपके इन्वायरमेंट से भी हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो दो टाइप्स होती हैं इसमें, कुछ ऐसे सब्लिमेट्स होते हैं जो कि हीट करने से गैस में तब्दील हो रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जिनको खुद हीट नहीं किया बल्कि उसने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से हीट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया और गैस में तब्दील हो गई। तो दो तरह से हैं, एक तो मशीन के जरिए, मशीन उसको हीट करेगी, अगर मशीन के जरिए नहीं तो आप उसको सिर्फ ऑफिस में, घरों में रख दें तो वो इर्द गिर्द की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगी। विदाउट हीटिंग का यहां पर मतलब है कि स्पेशली आपने कोई चूल्हा या कोई इलेक्ट्रिकल फर्नेस का इस्तेमाल नहीं किया उसको गर्म करने के लिए। चलिए, नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है सब्लिमेशन प्रिंटिंग, इंतहाई इंपॉर्टेंट। अजीज तलबा, सब्लिमेशन प्रिंटिंग में क्या होता है कि आपके पास कुछ इंक्स होती हैं, स्याहियां होती हैं। उन स्याहियों की प्रॉपर्टी है कि जब उनको हीट करते हैं तो वो डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाती है।
अब जब वो गैस में तब्दील होती हैं तो उसको जब ठंडा करते हैं तो वो वापस सॉलिड में तब्दील हो जाती हैं। इस अमल के जरिए जो प्रिंटिंग की जाती है उसको आप कहते हैं सब्लिमेशन प्रिंटिंग। अब इसमें किया क्या जाता है, 4 कलर की स्याहियां मोस्टली हम यूज करते हैं सब्लिमेशन प्रिंटिंग के अंदर, 4 कलर्स की। अब वो जो 4 स्याहियां हैं उनको आप प्रिंटर के अंदर लगा देते हैं। एप्सन के जो एल सीरीज के मॉडल हैं, L130 जो है उसको मोस्टली हम यूज करते हैं, जो कि चीप भी पड़ता है लेकिन इससे अच्छे भी प्रिंटर हैं। इन 4 स्याहियों को हम उसके अंदर लगा देते हैं और कंप्यूटर की मदद से जो भी नाम लिखना है उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इसके अंदर पेपर डाल देते हैं। अब वो जो पेपर होता है उस पेपर को कहते हैं सब्लिमेशन पेपर। वो ये आम पेपर नहीं होता, क्लियर, वो स्पेशल पेपर होता है, स्पेशल इंक्स हैं ये वो वाली स्याहियां नहीं है जो आम प्रिंटर में डलती हैं, ये खास स्याहियां हैं। खास क्या है हमारे पास, सब्लिमेशन पेपर है। कंप्यूटर कमांड देगा, जो नाम आपने लिखना है इन स्याहियों की मदद से उस पेपर के ऊपर लिखा जाता है। फिर आप क्या करेंगे, ये जो नाम लिखा गया उस पेपर पर, उसको अगर इस शर्ट के ऊपर आपने क्या करना है, पेस्ट करना है, तो आप इसके ऊपर रखें। प्रेशर की मदद से और हीट की मदद से आप इसको गर्म करेंगे। जब हीट से आप गर्म करेंगे, वो जो स्याहियां हैं वो तो सब्लिमेशन शो करती हैं, यानी कि स्याही गर्म होगी, गैस में तब्दील होगी। वो गैस इस कपड़े के फाइबर, इसके धागों के अंदर जो है वो जाकर डिफ्यूज हो जाएगी। प्रेशर की मदद से वो ज्यादा दूर नहीं जाएगी, यानी कि फैलेगी नहीं। फिर क्या होगा कि वो जो सॉलिड गैस में तब्दील हुआ और इस कपड़े के अंदर फैल गया है, वो थोड़ी देर बाद ठंडा होगा और इसी कपड़े के अंदर सॉलिड के अंदर तब्दील हो जाएगा। और अजीज तलबा, वो डिजाइन जो आपने बनाया है वो कपड़े के ऊपर मुंतकिल हो जाएगा, वो मुंतकिल हो जाएगा मग के ऊपर। इसी तरह से बहुत सारे अवार्ड की लिस्टें होती हैं, उनके ऊपर भी इसको जो है वो लिखा जा सकता है। प्यारे बच्चों, सब्लिमेशन प्रिंटिंग का फायदा यह होता है कि इस प्रिंटिंग के कलर बड़े अच्छे होते हैं और पानी की मदद से इनको खराब नहीं किया जा सकता। ये वक्त के साथ साथ रंग मध्यम नहीं होते। क्लियर होगी यहां तक बातें? अब यहां पर एक और भी सवाल है कि सर क्या हमारा जो नॉर्मल पेज होता है उसको सब्लिमेशन पेज के अंदर तब्दील किया जा सकता है? जी हां, किया जा सकता है। आप क्या करें कि कोई पॉलीमर ले लें, पॉलीविनाइल अल्कोहल का कोई पॉलीमर ले लें, उसको इस पेज के ऊपर रख दें और स्याहियां उसके ऊपर प्रिंट करके वापस उसको कपड़े पर तब्दील कर लें। या आप यूं कर लें कि डायरेक्ट बाजार से ही जो है वो सब्लिमेशन पेज ले लें। सर इसके अंदर ऐसी क्या प्रॉपर्टी है कि ये पेज जो है वो यही यूज करना है? तो अजीज तलबा, जो हम पेज पे लिखते हैं ना स्याही की मदद से, तो वो स्याही पेज के अंदर फैल जाती है। लेकिन ये जो सब्लिमेशन इंक होती हैं, ये खास स्याहियां हैं, अगर ये पेज के अंदर फैल गई तो उसको हीट करके वापस निकालने से बड़ी दिक्कत पेश आएगी और वो अच्छे से रंग भी नहीं देगी। तो आपने इन स्याहियों को उन पेज के अंदर फैलने से रोकना है। उसके लिए आप इसी पेज के ऊपर अगर पॉलीमर की, पॉलिएस्टर्स की या पॉलीविनाइल अल्कोहल की लेयर चढ़ा दें तो वो क्या करेगी, इस इंक को पेज के अंदर डिफ्यूज नहीं होने देगी और इस वजह से आपके रिजल्ट अच्छे आएंगे। अब दोबारा से ओवरव्यू देता हूं कि आपने क्या किया कि सब्लिमेशन इंक ली, उसको प्रिंटर के साथ जोड़ा, कंप्यूटर से डिजाइन को कमांड दी, प्रिंटर के अंदर जो पेज लगाया वो सब्लिमेशन पेज या सब्लिमेशन पेपर है। प्रिंटर ने इन स्याहियों की मदद से उस पेज के ऊपर तस्वीर या जो कुछ आपने लिखा है उसको प्रिंट कर दिया। अब वो जो प्रिंट तैयार हुआ है उसको आपने जिस चीज के ऊपर लगाना है, बेशक कपड़ा है, वो मग है या कोई भी आपकी चीज है जिसके ऊपर आप उसको लगाना चाहते हैं, उसके ऊपर आपने रखा, मशीन के अंदर डाल दिया। मशीन ने 2 काम करने, एक तो हीट करना है उसको और एक उसको प्रेशर को अप्लाई करना है। ये जो आपके इंक्स हैं या डिजाइन है, ये सारे का सारा तब्दील होगा गैस के अंदर और इस कपड़े के अंदर डिफ्यूज कर जाएगा। प्रेशर की मदद से वो कपड़े के अंदर ही रहेगा, फाइबर के अंदर फैल जाएगा।
اور جب وہ فائبر میں پھیلے گا تھوڑی دیر کے بعد وہ دوبارہ سے سالڈ کے اندر تبدیل ہو جائے گا اور اس کپڑے کے اوپر ڈیزائن یا رنگ اپنا چھوڑ جائے گا اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ آسانی کے ساتھ فیڈ یا مدھم نہیں ہوگا. کلیئر؟ اب اس کو ریڈ کرتے ہیں. پرنٹ ا ڈیزائن آن ا اسپیشل پیپر بائی یوزنگ دا سبلائم انک. سبلائم خاص قسم کی سیاہیاں ہیں جو کہ ہیٹ کرنے سے ڈائریکٹلی سالڈ سے تبدیل ہوتی ہیں گیس کے اندر. پرنٹر پیج از پلیسڈ آن دا فائبر دین ہیٹڈ along پریشر. وہ جو آپ کا ڈیزائن پیج پر بن گیا ہے اس کو آپ نے کپڑے پر یا جس چیز پر آپ نے اس کا پرنٹ لینا ہے اس کے اوپر رکھیں اور اس کو ہیٹ کریں along with pressure. Ink is embedded into the fiber. اب وہ جو سیاہی ہے وہ گیس میں تبدیل ہو کر کپڑے کے ریشوں میں دھاگوں کے اندر جو ہے وہ دھنس جائے گی. Now the printing is so do not fade away. جو اس طرح سے پرنٹنگ کی جاتی ہے وہ مدھم نہیں ہوتی. اس کے اوپر اگر آپ پانی کا استعمال کریں گے تو وہ پانی کی مدد سے بھی ڈیزالو نہیں ہوتی. Vapors of the ink embedded to the fiber due to high pressure and again converted to solid. اب اس کی مدد سے آپ ٹی شرٹ ہیں، سیرامکس ہیں یعنی کہ کپ ہے، مگ ہے، اس کے اوپر کر سکتے ہیں. لکڑیوں کے اوپر بھی اس کی مدد سے آپ یہ جو ڈیزائن ہے اس کو منتقل کر سکتے ہیں. عزیز طلبہ اب یہاں پر یاد رکھیے گا کہ آپ نے جو مٹیریل ہے اس کو کتنا ہیٹ کرنا ہے. اب کپڑے کے اوپر آپ نے 200 ڈگری نہیں ہیٹ کر دینا. اگر آپ ہیٹ کریں گے کپڑا جل جائے گا. کپ پر ڈیزائن کر رہے ہیں تو کسی اور ٹمپریچر پر ہیٹ کرنا ہے. کپ کے لیے چونکہ سیرامک کا بنا ہوتا ہے تو لگ بھگ آپ کہہ لیں کہ 200+ ڈگری سینٹی گریڈ پر آپ نے ہیٹ کرنا ہوتا ہے مشین کو. پھر اس کے اندر آپ نے کپ کو جو ہے وہ رکھنا ہے اور ڈیزائن پرنٹ ہو جائے گا. لیکن کپڑے کے لیے ٹمپریچر اور ہے، لکڑی کے لیے ٹمپریچر جو ہے وہ کچھ اور رکھنا پڑے گا. کلیئر ہوگی یہاں تک باتیں؟ تو پیارے بچوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا. امید کروں گا آپ کو ٹاپک کی سمجھ آئی ہوگی. میں سائٹ پر ہوں، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملاقات کریں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.